दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है आज का मोटिवेशनल वीडियो है। क्योंकि अभी भी मैं कई कमेंट्स में थोड़ी निराशा देखता हूँ। अम, ये संभव नहीं है कि ज़िंदगी में परेशानी हो और आप निराश ना हो। निराश होना तो इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन कॉन्शियसली यानी कि सोच समझ के हम हमारे विचारधारा को संभाल सकते हैं इस तरह से, या उसे इस तरह से गाइड कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। तो हमारे जीवन में जो कुछ घटना होने वाली है वो तो पहले से तय है और वो होने वाली है ही। लेकिन आप उन घटनाओं से कितना परेशान होंगे ये आपके हाथ में है। तो अगर आप पहले से ठान ले कि हम ज़िंदगी हमारे को जो दे रही है उसका सामना करने वाले हैं, तो आप ये भी ठान सकते हैं कि इसका सामना करते करते हम बाकी चीज़ों का भी आनंद उठाएंगे। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो शायद आपको काम आ सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिस परिस्थिति में अभी हो वो सामान्य है, या उसे डिमिनिश नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ी टेक्निक्स के साथ हम हमारे माइंड को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि माइंड एक चश्मा है जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं। और अगर चश्मे का ग्लास लाल होगा तो दुनिया लाल दिखेगी, हरा होगा तो दुनिया हरा दिखेगी। तो उसी तरह से माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम दुनिया को एक अच्छे रूप में देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों समय एक ऐसी चीज़ है जो जिसके गुण एक ही टाइम में अलग अलग लोगों को अलग तरीके से महसूस होती है। उदाहरण के तौर पे मैं ये बताऊं कि जब आप कॉलेज का पहला दिन शुरू होने के इंतज़ार में हो तो रात काफ़ी लंबी लगती है पिछली, क्योंकि आप एकदम उत्साह में हो कि हम कॉलेज के पहले दिन में जाएंगे, सारे दोस्तों को मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, और आप उसके इंतज़ार में हो। तो आप बेताबी से जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो उसके लिए वक्त जो है बहुत धीमे धीमे गुजरता है। लेकिन अगर समझ लीजिए आपको किसी के लिए कुछ बड़ा काम करना हो, यानी कि मुश्किल वाला काम है, या कोई बुरी खबर किसी को देनी हो अगले दिन सवेरे, तो आपका जो रात है वो इतना जल्दी कटता है कि आपको लगता है कि शायद मुझे और थोड़ा वक्त मिल जाता तो अच्छा होता। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। वक्त तो वही है, वक्त उसी रफ्तार से गुजरती है सबके लिए। लेकिन आप जिस नज़रिए से वक्त को देखते हैं उसके हिसाब से वक्त लंबा होता है या छोटा होता है। और उसके साथ इमोशंस आते हैं जो या तो निराशावादी इमोशंस होते हैं या तो आशावादी इमोशंस होते हैं। और जब आप कोई चीज़ का आनंद उठाते हैं तो वक्त जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए एक पिक्चर देख रहे हैं, बहुत कॉमेडी वाली पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, तो आपको ये पता नहीं चलता कि आप थिएटर में कब गए और बाहर कब निकले। वक्त इतना जल्दी गुजर जाता है। तो इस तरह से हमें वक्त का जो ये गुण है इसको ध्यान में रखना चाहिए। और वक्त जो है वो उसी टाइम से सभी के लिए जाता है, लेकिन ये वक्त का जो गुण है ये हमारे मानसिकता के वजह से बदलता है। तो उसी वक्त को हमारा जो माइंड है या तो बहुत धीरे धीरे चलता हुआ बताता है या तो बहुत जल्दी जल्दी बीतता हुआ बताता है। तो ये अगर आप समझ लोगे तो आपको HIV वैक्सीन और HIV स्टेरलाइजिंग क्योर और थेरेपी का इंतज़ार जो है वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। और ऐसा नहीं होगा कि हर सुबह उठ के आप वही सवाल पूछो कि मेडिसिन कब आ रही है, वैक्सीन कब आ रही है, क्योंकि ये सवाल पूछ के कोई चीज़ जल्दी तो नहीं आने वाली है। वक्त तो उसी तरह से गुजरने वाला है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर के लिए, FDA के लिए। तो उतना ही टाइम लगने वाला है रिसर्च करने के लिए जितना लगेगा। और वक्त के पहले कोई चीज़ आ नहीं सकती।
और अगर वक्त के पहले चीज़ आ गई तो हमें डाउट होगा कि क्या ये सही चीज़ है कि इसमें कोई ख़राबी है। ख़ासतर वैक्सीन और थेरेपीज़ में ये बहुत बड़ी फैक्टर है। कोविड के टाइम ऐसे ही हुआ था कि वैक्सीन बनाने को 7-8 साल लगते हैं, आपने कैसे 1 साल 8 महीने के अंदर बना दिया। शायद ये वैक्सीन में दम नहीं है, उसकी वजह से बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं ली और बहुत लोग मर भी गए। तो ये चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ। तो दूसरा सवाल ये आता है, तो ठीक है हम समझ गए वक्त के बारे में कि वक्त सबके लिए एक ही होती है, लेकिन हमारे मन के ज़रिए हम जब वक्त को देखते हैं तो वक्त या तो हमें बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ लगता है या जल्दी जल्दी। तो इसे हम कैसे रीसेट कर सकते हैं? तो इसे रीसेट करने के लिए हमें हमारा जो मन है उसका अटेंशन जो HIV के ऊपर है उस पे से हटा के दूसरी चीज़ों पे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर रोज़ दवा के बारे में ढूंढते रहो या पूछते रहो, वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है, आप अगर दवा मांगो या ना मांगो, साइंटिस्ट तो रिसर्च करने ही वाले हैं। और पूंजीवादी जो है, कैपिटलिस्ट जो है, वो तो इन्वेस्ट करने वाले ही हैं इन कंपनियों में जिसमें HIV का रिसर्च होता है। तो आप उसके बारे में सोचो या ना सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो पैरेलल में चल ही रहा है। और साइंटिस्ट लोग तब तक FDA तब तक दवा रिलीज़ नहीं करेगी जब तक FDA को क्लियर ना हो जाए कि ये दवा में 100% असर है या ये वैक्सीन में 100% असर है। 100% नहीं तो भी 80-50% रहे तो वो वार्निंग के साथ रिलीज़ करेगी कि भाई सावधान रहना, ये काफ़ी रिलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी खामियां हैं। तो उस तरह से FDA रिलीज़ कर, ये सब करने के लिए टाइम लगेगी। तो आप HIV के बारे में ना सोचें अभी, दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते रहे, लेकिन आपके ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें भी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तो बाकी चीज़ें जो है जिसमें आप आनंद उठा सकते हो, उसे आप भूल जाते हो जब HIV पे फोकस करते हो। तो आप बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। तो आप अपने ज़िंदगी के बाकी के हिस्सों पर देखिए। प्रोफेशनली आपको क्या करना है, वेयर डू यू वांट टू बी इन 5 years, या पर्सनली आपको क्या करना है। एक्सरसाइज, हेल्थ इम्प्रूव करनी है, वज़न कम करना है, वो एक अलग गोल है। और हॉबी की तरह से आपको क्या करना है, डू यू वांट टू डू पेंटिंग सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक में शौक़ है, या क्रिकेट में शौक़ है, या फुटबॉल में शौक़ है, तो उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि 5 साल के बाद अगर आपको खुश रहना है, तो 5 साल के बाद आप किस स्थिति में हो तो आपको खुशी होगी। तो हमें ज़िंदगी को उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में HIV के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन चीज़ों में है एजुकेशन, उन चीज़ों में है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उन चीज़ों में है पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि म्यूज़िक सीखना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, और ट्रैवल एंड टूरिज़म करना। आप शहर घूम के देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे जगह है दुनिया में देखने के लिए, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, और हर एक चीज़ में आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इन चीज़ों में मैं यहाँ ये लेवल तक पहुँच जाऊँ अगले 5 साल में, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो आप वो लिख लीजिए और उसके लिए स्टेप्स बनाइए कि इस महीने, इस हफ्ते आप क्या कर सकते हो जो आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चीज़ को एक साथ करना मुश्किल है, लेकिन हर रोज़ छोटे छोटे हिस्से में आप अगर उसको बांटोगे तो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो और म्यूज़िक क्लास में ज्वाइन कर लिए, समझ लीजिए आपको पियानो सीखना है, तो आपको ओवरनाइट तो नहीं आ सकता, आप धीरे धीरे ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद मैं पियानो में कोई भी गाना बजा सकता हूँ, ये मेरे को नॉलेज चाहिए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो फिर आज आप अभी से शुरू कर सकते हो पियानो का क्लासेस, हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 2 दिन, और आप उसके लिए प्रैक्टिस के लिए दिन में 1 घंटा निकाल दोगे, तो वो टाइम जो है आप सिर्फ उसमें फ़ोकस कर रहे हो, आप HIV के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी का वो टाइम जो है वो अच्छी तरह से यूज़ होता है। जब आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हो कि वैक्सीन कब आएगी, थेरेपी कब आएगी, और मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो आप लूट सकते हो ज़िंदगी की खुशियाँ, वो पीछे रह जाती है। और आप
पूरे ज़िंदगी के दुख को कॉन्सेंट्रेट करके आप कंज्यूम कर रहे हो, ये मेरा विचार है। तो इसलिए आपको अलग चीज़, अभी पियानो का एग्जांपल ले लेते हैं। आप दिन में 1 घंटा पियानो प्रैक्टिस करते हैं और हफ्ते में 2 बार लेसन्स के लिए जाते हैं, तो कुछ इस तरह से काम होता है कि आप लेसन्स पे गए और टीचर ने आपको कुछ सिखाया, आप घर पे आए, हर रोज़ 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया, तो तीसरे दिन जब आप वापस टीचर के पास जाने वाले होते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो उन्होंने सिखाया था वो अच्छी तरह से मैं एट द एंड ऑफ 3 डेज नेक्स्ट लेसन में कर सकूं, ताकि नेक्स्ट लेसन में नया कुछ सीख के और आगे बढ़ सकूं। और इसी तरह से हफ्ते से, महीने से, साल के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और जब आप पियानो बजाने लगोगे तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो जब आपके मन में आप सैड लगते हो तो आप जाकर पियानो बजाओगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, या गिटार बजाओगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आपके लाइफ का एक हिस्सा निकाल कर आपका पर्सनल इम्प्रूवमेंट कर लिया और आपको उसमें से आनंद मिल सकता है। क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट रेगुलरली खेलते हो फ्रेंड्स लोग के साथ, एक तो आपका फ्रेंड्स लोग के साथ भी टाइम पास हो जाएगा। क्रिकेट प्रैक्टिस के पहले आप उन लोग से मिलोगे, साथ में चाय पानी पिएंगे, फिर प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के बाद डिस्कशन होगी, फिर फ्रेंडली मैच बनाएंगे, फ्रेंडली मैच में आप बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, जो भी है, लोगों के साथ डिस्कशन होगी। इसमें तो आपका दिन का 2-3 घंटे निकल जाएंगे, और वो 2-3 घंटे में आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो, HIV के बारे में नहीं। तो इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। और ये जो बीमारियां जो है, हम इंसान हैं, इंसान को कोई ना कोई बीमारी होती ही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कभी बीमारी नहीं होती। कोई बीमारी खतरनाक होती है, कोई बीमारी सामान्य होती है। इसमें हमारी मानसिकता को हमें पहचान लेना है। जिनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, समस्या नहीं है, उनको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी तकलीफ़ की तरह नज़र आती है। आप समझ लीजिए, कोई एक करोड़पति परिवार में पैदा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी सेहत है, लेकिन वो व्यक्ति इस चीज़ से परेशान हो जाता है कि भाई वो दीवार में वो क्रैक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको ठीक करना है, या मेरे कालीन या रजाई या वो क्या कहते हैं कारपेट में दाग है, वो मुझे पसंद नहीं है। या तो वो दूसरे को देखते हैं कि वो उन्हीं के लेवल का दूसरे, अरे उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो ये जो है ना, हमारा दिमाग वो हमेशा यही सोचते रहता है कि मैं अगले आदमी से आगे रहूं, और उसके चक्कर में ये दिमाग जो है, ये हमारी परेशानी है ना, उसको बहुत बढ़ा के बताता है। अगर कोई परेशानी नहीं हो तो परेशानी ढूंढ के लाता है, और उस ढूंढ के लाए हुए चीज़ को परेशानी बनाकर उसको बड़ा बना देता है, ताकि आपका पूरा दिन भर उसी पे ध्यान लगा रहे। तो ये आप बात ध्यान रख लेना कि इस तरह से दिमाग काम करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको HIV है और HIV कोई सामान्य चीज़ है, या इसके बारे में ये बहुत छोटी चीज़ है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको HIV नहीं होती तो आप दूसरे कोई चीज़ को लेकर उसको बड़ा बात का बतंगड़ बनाकर बैठ सकते हैं। ये हमारे मन की जो नेचुरल स्टेट है, उसको हमें चेंज करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि और भी क्या क्या चीज़ें हमारे पास लाइफ में है जो अच्छी है। आपके पास हाथ पैर ठीक है, आपके आँख ठीक तरह से काम करती है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, डायलॉग्स सुन सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं है, वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैर होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो सोचते हैं कि सिर्फ मुझे अगर दिखाई देने लगे तो मैं ज़िंदगी का आनंद उठाऊंगा। लेकिन हमारा मन जिस तरह से बनाया गया है, वो ऐसा है कि वो ये नहीं देखता है कि हमारे पास जो है उसका हम आनंद उठाए। वो ये देखता है कि हमारे पास क्या नहीं है, और वो अगर मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। अभी जो हमारे पास है ये तो आटे दाल के भाव में है। तो इस तरह से मन जो नेचुरल स्टेट में रहता है, उसको बदल कर हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है। हम चल फिर सकते हैं तो चलो आज हम बीच में वॉकिंग करके आते हैं, आज हम इस माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, या आज हम साइकिल लेकर यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। ये तो हम सोचते नहीं हैं। हम ये नहीं, हमारा ध्यान कभी इस बात पे नहीं जाता है कि भाई हम आराम से यहाँ वहाँ चल के जा सकते हैं। इस चीज़ का हम आनंद नहीं उठाते। हम इसे समझते कि ये तो है ही, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है,
और उसमें हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये गलत बात है। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 स्मॉल पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था। ज़िंदगी आसान हो सकती है हमारे मानसिकता की वजह से, और ज़िंदगी कठिन भी हो सकती है हमारे मानसिकता की वजह से। तो मेंटालिटी जो कहते हैं, तो हमें पॉजिटिव मेंटालिटी रखना है। हमें वो मेंटालिटी रखना है जो ग्लास हाफ फुल कहता है। अगर एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ हो, तो आप आपकी जो मानसिकता है वो उसे किस तरह से देखती है, आधा खाली देखती है कि आधा भरा हुआ देखती है। ये जो है, ये जो चेंज होता है, ये चेंज आप कर सकते हो। अगर आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हो तो आप ये बात को बहुत अप्रिशिएट करोगे कि आप चल फिर सकते हो। आप ये बात को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो कि आप जब बैठ के उठते हो तो आपकी पीठ नहीं दुखती। और आप ये बात को अप्रिशिएट कर सकते हो कि आप दुनिया के सारे रंग देख सकते हो। जब सूरज ढलता है उसका रंग देख सकते हो। फूल में जो कलर्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हो। ये सब आपको मायने रखेगी। लेकिन अगर आप ग्लास हाफ एम्प्टी के नज़रिए से देखते हो, तो फिर आप वही चीज़ देखोगे कि आपके पास जो नहीं है उसके बारे में आप परेशान हो जाओगे। फिर आप सिर्फ HIV के अलावा ज़िंदगी में कुछ और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाओगे। 24 घंटे आपका ध्यान सिर्फ HIV पे लगा हुआ होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो हमें माइंड को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि ग्लास हाफ फुल की तरह से वो देखे, ग्लास हाफ एम्प्टी की तरह से नहीं। आपको बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान देनी चाहिए, बाकी चीज़ों की आनंद उठाइए। आप जाकर आइसक्रीम खाइए जो आपको सबसे पसंद हो। आप जाकर वड़ा पाव खाइए अगर आपको वड़ा पाव पसंद हो, या मसाला डोसा। जीवन का आनंद उठाइए। सिर्फ HIV के पीछे पड़े रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर यह ध्यान रखिए, ART कंटिन्यूस रहना चाहिए ताकि आपके CD4 बचे रहे। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बाकी काम जो है साइंटिस्ट लोग का है, पूंजीवादियों का है जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, FDA का है जो उसका टेस्टिंग करता है। आपको ज़िंदगी का आनंद उठाना है, बस वही ध्यान रखिए। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।